हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सीखेंगे ओजी रनवे। ओजी रनवे एक ऐप है जो कि क्रॉस कंट्री में बहुत ही यूजफुल होता है। कैसे यूज़ करते हैं, यू विल सी एंड वॉच इन द स्क्रीन। कम एंड लेट्स वॉच इन द स्क्रीन गाइस। ये एक ओजी रनवे ऐप है। इसका इंटरफेस ऐसा है। इसे डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर या फिर अगर आपके पास iOS है तो उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले जाएंगे सेटिंग ऑप्शन में। सेटिंग ऑप्शन में गए तो गाइस डाउनलोड्स ऑप्शन में जाना। डाउनलोड्स ऑप्शन में जाने के बाद चेक, तो इसमें हम देखेंगे कि एशिया सेलेक्ट है या नहीं है। तो यूजुअली अलग अलग कंट्रीज़ है, जैसे आप देख सकते हैं अल्जीरिया है एंड सीरिया है, सऊदी अरेबिया है। तो हमें बेसिकली जो है सेलेक्ट करना है एशिया। एंड हम बैक ऑप्शन जा करके डाउनलोड्स या फिर एक ऑप्शन आपको मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। डाटा मैनेजमेंट या फिर डाउनलोड्स, इसमें जा करके आपको 708 MB का फाइल होगा। उस ऐप, वो जो फाइल है उसको डाउनलोड करना है। एंड फिर अदर डिटेल्स है, जैसे ये पायलट्स है, इस इंफॉर्मेशन को ऐसे ही रहने देना है। ये जो एयरक्राफ्ट है, दिस विल शो योर प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। एक एग्जांपल है कि अभी हम लोग जमशेदपुर में हैं, तो ये हमारा लोकेशन जमशेदपुर दिखा रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इस मैप में 3 मोड है। इस पर क्लिक करते हैं। एक है ओपन स्ट्रीट मोड जो कि आपको दिख रहा है, दूसरा है सेटेलाइट मोड। सेटेलाइट व्यू पे जाते हैं। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम टू लोड द मैप। तो ऐसे ऐसे फिर आपका ये जो है सेटेलाइट व्यू वाला मैप डाउनलोड हो जाएगा। तो यूज एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। तो ओपन रखते हैं ओपन स्ट्रीट मैप मोड पे। सेकेंड थिंग, ओजी रनवे पे अपनी कैसे कोऑर्डिनेट सेट करते हैं। तो गाइस, कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए अपन कहीं भी टैप पे कर देंगे, कहीं भी। इंडिया का मैप है, कहीं भी अपन पोजीशन लेंगे, उस पर एक टैप करेंगे। ऐसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, उस पर टैप करेंगे। एक कोड नेम, कोड नेम में एंटर करेंगे जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको डालना है। एक एग्जांपल के लिए ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट है। तो इसमें से मैं आपको 2-3 कोऑर्डिनेट्स एंटर करके दिखाऊंगा और फिर बताता हूँ कैसे एंटर करना है। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो अपन एंटर करेंगे अभी जसपुर नगर, 22 डिग्री 53.0 नॉर्थ एंड 84 डिग्री 9.0 मिनट ईस्ट। ठीक है, एंटर द, पहले कोड नेम लिख लेते हैं। कोड नेम है हमारा जसपुर नगर। मेक श्योर कि आपका आईपैड हमेशा चार्ज होना चाहिए, टैब हमेशा चार्ज होना चाहिए। इसमें नजर हो गया। कोड्स फॉर्मेट है DDMM। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अपन इस मोड में ही अपन रखते हैं क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिया हुआ है। तो 22 53 22 53.0 नॉर्थ हो गया। एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारा दिया हुआ 84 डिग्री 9.0। ये हमारा एक कोड है इस फॉर्मेट में, और अभी इसको करते हैं सेव। तो गाइस, ये भी जो हमने सेव किया, ये कोऑर्डिनेट्स जो सेव किया है ऑटोमेटिकली, देखो आप, ये मैप पे लोकेट हो गया जसपुर नगर। तो ये 2 क्यों शो हो रहा है, ये 2 इसलिए शो हो रहा है कि प्रीवियसली इसमें कोई जो है वो हल्का सा डॉट वगैरह कुछ डाला होगा, तो लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस हो सकता है। कोई नहीं, इसको हम ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जाना है, अगर कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट से मैच नहीं हुआ तो अपन इसको ऐसे डिलीट करेंगे। जैसे 84.98 है, फिर 84.08 है, तो इसीलिए ये वाला जो मेरा कोऑर्डिनेट्स है ये गलत है। ऐसे पता करते हैं ईस्ट है, आप देख रहे हैं ईस्ट में कोऑर्डिनेट्स है डिफरेंट, इसीलिए वो 2 लोकेशन दिखा रहा है। कोई नहीं, इसको कैसे डिलीट करते हैं ये भी आप सीख गए। इसको जाना है ऐसे डिलीट करना है। तो हमारा ये रियल कोऑर्डिनेट्स हो गया। ऐसे एंटर करते हैं जसपुर नगर। और एक और आपको मैं लाइव एग्जांपल शेयर करता हूँ, स्टोग्रा। स्टोग्रा जस्ट नॉर्मल सा चेक पॉइंट है, ना कि व्यू और एनडीपी। इसी तरह ऐसे कोड एंटर करना पड़ रहा है। ये कोड तब एंटर करते हैं जहाँ पे व्यू और एनडीपी नहीं है। कोशिश करते हैं इसको कैप्स में ही लिखने का। लॉन्गिट्यूड्स 84 27 84 27.0। तो गाइस, ये 100 ग्राम इसको हमने कर देते हैं ऐसे सेव। सेव हमने कर दिया इसको।
अच्छा कोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसमें ऑलरेडी किसी ने वे पॉइंट इसमें डाल रखा है, सो नो इशू। सो एक ऐसा है, तो गाइस ये देख रहे हैं, सो कुछ ऐसा है। और मुझे एक डाउट है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये नैप व्यू और एड्स नहीं, इसीलिए अपन इसमें ऐसे कोऑर्डिनेट्स फिक्स करके एंटर करता है मैप पे। चैनपुर है एक एग्जांपल है, इसको चेक कर लो, इसका कोऑर्डिनेट्स ठीक है या नहीं है। चैनपुर जाते हैं, चैनपुर पे क्लिक करते हैं गाइस। चैनपुर का कोऑर्डिनेट्स है 23.9 23। तो गाइस इसमें जैसे देख रहे हैं 22.9 है नॉट में, बट इसमें 23.9 है, तो विच इज़ ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है गलत है, तो इसको अपन करेंगे डिलीट। फिर से हम एंटर करके बताते हैं कि चैनपुर का कैसे डालते हैं। ये मैं आपको इसके बता रहा हूँ बिकॉज बहुत काम आता है क्रॉस कंट्री में कैसे एंटर करते हैं बिना डांट के। अगर आपको सीखना है तो आप ये वीडियो में फॉलो कर सकते हैं। चैनपुर हो गया, फॉर्मेट हो गया आपका ऐसा। अब कोऑर्डिनेट्स डालता है चैनपुर का 23.8 और लॉन्गिट्यूड जो 84 अपना 15 डेसिमल 0। तो गाइज ऐसे नेम हमने सेव कर दिया कोऑर्डिनेट्स का, कोऑर्डिनेट्स डाल दिया इसको देख करके, और इसको करते हैं गाइज अपन से। चैनपुर डाला था गाइज, तो चैनपुर देखते हैं हमारा कहाँ पे है। वेट इज द चैनपुर ब्रो, चैनपुर गाइज। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली रीलोकेट हो गया कोऑर्डिनेट्स। एक चीज़ आपको एक बेसिक सा डाउट होगा, डबल डबल नेम क्यों हो रहा है। ये डबल डबल नेम इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट्स डालते हैं इसमें, तो अपन नेम एंड कोड नेम दोनों में सेम नाम डाल देते हैं, इसीलिए वो डबल डबल नेम देता है। सो डोंट बी कंफ्यूज। ये सिंगल नेम क्यों आया, बिकॉज हमने बस कोड नेम एंटर किया है, इसका नेम नहीं डाला। इन सच अ वे वी पुट द कोऑर्डिनेट्स। अब आते हैं फ्लाइट प्लान कैसे करते हैं इसमें। बड़ी सी बात है, ये है सिंबल, इस पर टैप करते हैं और कोई प्लान पर जाते हैं। एक एग्जांपल, दो एग्जांपल बताऊंगा। पहला VEGS नावेट्स है, इसीलिए ऑटोमेटिकली से मिल गया। और दूसरा है चैनपुर, चैनपुर ऑटोमेटिकली नहीं, ये हमारा जाने का रूट होगा। तो चलिए हम जो फ्लाइट प्लान करते हैं वो जाने और आने का दोनों का फ्लाइट प्लान मतलब वो रूट बनाते हैं, सो दैट हमारा फ्लाइट में वर्कलोड कम रहे। तो ये हमारा बन गया रूट VGS तो चैनपुर बैक टू VGS। जैसा मैंने डाला था वो वैसा है। अब यहाँ से क्या फॉलो करना है, यहाँ से रेडियन 281 जंपसूट के रेस्पेक्ट में फॉलो करना है। कितना डिस्टेंस है इस पूरी रनवे ऐप में, आपको डिस्टेंस और रेडियस दोनों शो हो जाते हैं। एंड आप पूछोगे तो ये येलो कलर का क्या है, ये येलो कलर का एक रेंज रिंग है। फिर ये पूछोगे आप ये ग्रीन कलर का क्या है, ये भी एक मतलब ये जमशेदपुर यही जुरिडिक्शन है। फिर पूछोगे आप ये रेड कलर का क्या है, तो आप पढ़ जाओगे क्रॉसी स्टेज पे, तो मुझे इतनी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये अलग। तो गाइस ये रेडियो फॉलो करते हैं जमशेदपुर रेस्पेक्ट में, जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ की वो वी में डालेंगे, पिन करेंगे और फॉलो करेंगे। हमारा जो राइट ये मीटर वो एक्टिव हो जाता है। एयरक्राफ्ट आपके मूव करेंगे एंड पोजीशंस एंड स्पीड जो भी है आपके ग्राउंड स्पीड, ट्रैक, एल्टीट्यूड एंड जो भी डिटेल्स है आपको वो दिखेगा। इन सच वे वी फाइल एंड वी ट्रैक आवर फ्लाइट्स इन फ्लाइट। थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए जब भी आप एयरबॉर्न हुए तब तो एयरबॉर्न टाइम लिखना भूल गए, बट यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है जमशेदपुर से चैनपुर, ये फर्स्ट को अपन सबको ट्रांसमिट करना होता है ATC को एस्टिमेट्स बताने के लिए। एस्टिमेट्स एक्यूरेट मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है। विदाउट बीइंग ए वेरी कैलकुलेटिव इन कॉकपिट, यूज योर स्मार्ट, बी स्मार्ट। चैनपुर के पॉइंट में से ये अगर आप इतने बजे डिपार्ट करते हो तो इतने बजे पहुँचोगे 053 और वापस बैक टू 07 पे पहुँचोगे अगर इस टाइम में डिपार्ट करते हो। अनदर थिंग,
इसमें अभी और कुछ मैप्स एंड एयरपोर्ट्स के डिटेल्स डाउनलोड नहीं हुए, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें अदर भी व्यूअर्स वगैरह रांची है फिर और भी है उसमें दिखता है। उसका एक सेकंड गाइस, कई बार क्या होता है हमारा ये रूट है जमशेदपुर से चैनपुर, इसके बीच में हमें बोलता है रांची बोलता है हमें कि जस्ट मेंटेन द सेपरेशन फ्रॉम रांची साउथ में नॉर्थ चले। तो नॉर्मल से बात है, नॉर्थ ऊपर होगा तो 180 इधर हो गया, तो 180 साउथ में ये हो गया। तो रेंजिंग आपसे कैसे बनाते हैं, रेंजिंग ऑप्शन होता है जो कि एक नॉर्मल सा नॉटिकल माइल एक फॉर्म में होता है डिस्टेंस, वो सेट कर लेते हैं। तो रांची अगर ट्रैफिक बोला है तो रेंज 50 माइल्स आउट बोला, तो रेंजिंग पे जाना है ऑप्शन 50 माइल्स, इसमें 50 माइल्स का एक रेंजिंग बनाना है। 50 एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, एंड चूज अकॉर्डिंग योर कलर। तो जैसे मेरा एक रेड है तो मैंने रेड मार्क कर दिया। इन बिटवीन योर रूट वी हैव टू मेंटेन सेपरेशन और वी हैव टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम रांची डायरेक्शन 50 माइल्स आउट। तो एक रेंजिंग होगा, इस गोले के अंदर आपको नहीं आना है। तो लेट्स से एग्जांपल फिर से मैं इसको कर देता हूँ रिड्यूस करके फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। 15 माइल्स का मैं रेंजिंग बनाता हूँ। रांची बोला आपको कि स्टे अवे 15 माइल्स ऑन फ्रॉम रोमो नंबर 4 डिटिंग यू फ्लाइट। तो एक ये 15 माइल का डिस्टेंस का आपका एक रेंजिंग मिल गया। तो आपकी जो फ्लाइट रहेगी वो नॉर्मल सी बात है, सेपरेशन आप देख रहे हैं हमारे साथ है, इट्स फाइन। एंड अनदर ऑप्शन है कि इसमें आप डबल फिंगर टच करके देख सकते हैं। अब जैसे इन रूट आपको राउरकेला मिल गया, राउरकेला जो है यहाँ पे राउरकेला पे टैप करेंगे, पूछ देता है ATC कि शो योर बियरिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम योर प्रेजेंट पोजीशन। तो अभी अपन जमशेदपुर में, तो राउरकेला के रेस्पेक्ट में किस रेडियल पे 066 रेडियल पे, और कितना डिस्टेंस पे 82.4 नॉटिकल माइल्स। इन सच अ वे वी कैन रिपोर्ट ATC वी आर ऑन दिस रेडियल, कितना नॉटिकल माइल आउटबाउंड मेंटेनिंग दिस साइड। इस तरह से अपना नॉर्मल से पोजीशन रिपोर्ट दे सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस। और इसमें कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं, ये प्रीवियस जो एयरक्राफ्ट की डिटेल्स है उसकी डिटेल्स में ऑलरेडी फिल्ड अप है। ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो भी आपका व्यू वाला स्टेशन ब्लू रिंग हो जाएगा। फिर ये एक ऑप्शन है एच फॉर हेलीकॉप्टर एंड दिस इज फॉर द वे पॉइंट। फिर इस टाइप से ऑप्शन से यू कैन एक्सप्लोर लेटर ऑन, बट जो मेरे काम की चीज़ थी वो नहीं बता दे। कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट करते हैं, मैप कैसे रीड करते हैं, जाते कैसे हैं, डिटेल्स क्या क्या शो होते हैं, बेसिक सब चीज़ें। एंड अपन डबल फिंगर टैप लॉन्ग प्रेस करके ये देख सकते हैं कि ये जो डाटा है, ये जो भी आ रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका एंड वेरी हेल्पफुल फीचर है इन फ्लाइट। ये डबल फिंगर लॉन्ग प्रेस करेंगे और जो भी हमारा पोजीशन रहेगा, ये पोजीशन रिपोर्ट देने के लिए ये डबल फिंगर लॉन्ग प्रेस करके बहुत इजी इसमें फीचर्स है रनवे का। डबल लॉन्ग फिंगर पिक्चर करके वो प्रेस करके देखेंगे कि जो माइल्स है कितना माइल्स आउटबाउंड ये दिखाता है आपका, कितना नॉटिकल माइल सॉरी कितना आपका रेडियस जो भी है वो आउट है, कितना डिस्टेंस है ये आपका नॉटिकल माइल दिखाता है। और ये 281 रेडियल दिखाता है जमशेदपुर से किस रेडियल से आउटबाउंड है। अगर वापस से हम अपन सपोज करते हैं रांची मेरे को पूछ दिया कि यहाँ से मैंने डिपार्ट किया हूँ जस्ट, और रांची मेरे को पूछ दिया विक्टर अल्फा चार्ली रिपोर्ट योर पोजीशन, और मेरा एयरक्राफ्ट जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है, मैं इसको क्या बोलूँगा, अपन ऐसे बोल सकते हैं रांची टावर को ऐसे। तो ये डबल फिंगर लॉन्ग प्रेस जो फीचर है ये ऐसे हेल्पफुल है डिस्टेंस प्रेजेंट में क्या रेडियल है वो शो करने के लिए, और एक टैप प्रेस पे ये गायब हो जाएगा। एंड ये देख रहे हैं सर्टेन जो डिरेक्शंस हैं ये रेड मार्क हैं। तो फाइल बिफोर गोइंग टू द फ्लाइंग FIC से लेते टाइम ये आपको बताता है कि स्टे अवे फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड एरियाज। सेकेंड चीज और मैप में जो अपन नैवलॉग बनाते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आप पूछोगे कि गाइस ये ग्रीन मार्क क्या है और ये सेट क्या है, फिर ये ब्लू क्या है। तो ब्लू इज लाइक वाटर बॉडी रिवर दैट्स, एंड ये जो ग्रीन है फॉरेस्ट है, एंड जो थोड़ा ये ग्रे कलर का देख रहे हैं डार्क पैचेस ये माउंटेन्स है। तो इस हिसाब से अपन चेक पॉइंट्स बना के जाते हैं नैवलॉग में,
और साथ में एक ये मैप है, एक कैरी करते हैं। ये एक मैप है, हमने इस मैप पे मार्किंग कर रखा है। जैसे जमशेदपुर एक एग्जांपल लिया मैंने, जमशेदपुर से मेरे को जाना था जसपुर नगर, तो ये हमने एक मैप डगलस के हेल्प से खींच दिया। इसमें सेवरल चेक पॉइंट्स हैं, जूम करना इसको। तो गाइज हमने इसको ही क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं रिवर है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे ये डार्क येलो है, तो और मैप से मिलाया हमने कोऑर्डिनेट्स, तो फॉरेस्ट है उस हिसाब से। बट रिवर इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड विजिबल फ्रॉम द स्काई अबव, इसलिए हमने ये रिवर मार्क किया है। तो इस हिसाब से आपका ये अपना पर्सनल चेक पॉइंट है, व्हाट यू सी फ्रॉम द हाइट व्हाइल गोइंग ऑन द चेक सर। जब हम इंस्ट्रक्टर के साथ जाते हैं तो अपन ये चेक पॉइंट्स बनाते हैं और वेरीफाई करते हैं एंड नैवलॉग बनाते हैं, ताकि जब सोलो जाए सो दैट वी वोंट कंफ्यूज इवन आवर नेविगेट्स फील इन द एयरक्राफ्ट। वैसे होता नहीं है, एयरक्राफ्ट के जो नेविगेट्स है वो वेरी रिलायबल है। तो इस हिसाब से अपन मैप पे भी ड्रॉ करके जाते हैं, टैब में भी ड्रॉ करके जाते हैं, और एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी फीचर्स रहता है उसमें भी ड्रॉ करके जाते हैं गाइस। तो तीन बैकअप हमारे पास रहता है। एंड चौथा हमारे पास फोन रहता है। तो गाइस फोन भी बैकअप रहता है। ये जो हमारा जीपीएस ऐप है, ये नेटवर्क टावर है उस पर काम नहीं करता है। ये नॉर्मल सी बात है, जीपीएस एक ऐप है जो कि सैटेलाइट के थ्रू ही काम करता है। सो इट इज़ वेरी रिलायबल एंड मेक श्योर योर बैटरी शुड बी ऑलवेज चार्ज। एंड मेरा पर्सनल वैसे सजेशन है, अगर आप क्रॉसिंग में अगर डुअल क्लॉक का ऑप्शन रखेंगे जैसे ये, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा पोजीशन रिपोर्ट देने में, क्योंकि सारी फ्लाइंग बस ये डुअल क्लॉक से ही होती है, जो कि 0530 यूटीसी का वो अपन सब्जेक्ट पे करते हैं। और क्रॉसिंग जाने के टाइम ये मैप रखना है, ओजी रनवे या फिर गार्मिन अगर ऐप है आपके पास, जैसे एक स्टार में आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास गार्मिन ऐप है। आई कैन ऑल्सो यूज दिस ऐप। जैसे मैंने एक प्लान कर रखा है जमशेदपुर से जसपुर नगर, कैसे किया है आप तो भी टैप टू एडिट जाना है, इसको कर देते हैं क्लियर अपन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन प्रिपरेशन ऑफ माई क्रॉसिंग, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें फेस करो सो दैट आपको कोई दिक्कत हो। हेल्पिंग नेचर तो होनी चाहिए सबकी गाइज। तो गाइज जैसे हमने एक रूट बना दिया, ये आपका गार्डनिंग ऐप है एंड ये ऐप जो है मुझे रन रहा है, यूज एज पर योर कन्वीनियंस। मैं टैब में गार्डनिंग ऐप रखता हूँ, फोन में ओजी रनवे ऐप रखता हूँ। एंड गाइस ये तो हमारा हो गया प्लान कि अपन से अपन कोई प्लान करके दिखाते हैं आपको फिर से एकदम से। अपन प्लान किए, तो गाइस अपन जब प्लान करते हैं तो आपको एक डाउट होगा कि भाई ये क्या है, ये लाइन ऐसे क्या है, फिर ये क्या है। कोई बात नहीं, जब अपन यहाँ से डिपार्ट करेंगे जमशेदपुर से जसपुर नगर के लिए, तो ये लाइट एक्टिव रहेगा। सेकेंड, जब जसपुर नगर अपन पहुँच जाएंगे, मतलब जब अपन यहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर वापस भी तो हमें वापस आना है ना, तो वापस जब हम अपन आएंगे तो उस टाइम कौन सा लेग एक्टिव होगा। ये जब एक जाने का हो गया, ये जाने का हो गया रोज के में फर्स्ट लेग, और वापस जब अपन आते हैं तो उसके बोलूँ सेकेंड लेग, तो ये फर्स्ट लेग हो गया। सेकेंड लेग के लिए इसको कैसे एक्टिव करेंगे, वो तो जाता है ऑटोमेटिक एक्टिव है, बट डिवाइस है कुछ भी हो सकता है। उसके एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, उस पर टैप करेंगे और इसमें बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं, इंसर्ट वे पॉइंट्स, एक्टिवेट, डायरेक्ट व्यू एंड ऑल। तो अपन एक्टिवेट कर देंगे और डायरेक्ट टू एक्टिवेट कर देंगे। तो जब जसपुर नगर से जब पहुंच जाएंगे वापस जमशेदपुर आने के लिए, वहाँ पे जाएंगे ओवर और एक्टिवेट करेंगे ऐसे करके। तो ये हमारा फिर जो डाटा दिखाएगा वो जसपुर नगर से जमशेदपुर के लिए दिखाएगा। ओके, एंड इसमें आप ये देख सकते हैं 2 to 4 क्यों लिखा हुआ है जबकि 112 लिखा हुआ है माइल्स। टोटल डिस्टेंस है जाने और आने का, जो हमने 5.5 किया VGS to VGS ओवर जसपुर नगर, इसलिए टोटल डिस्टेंस से कैलकुलेट किया है। टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन डिलीट कैसे करते हैं, इस आई आइकन पे क्लिक करके इस पे जाना है और इसको कर देना, इस प्लान को डिलीट कर दो। तो ये जो बेसिकली रूट हमने प्लान किया था वो हट गया, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम पहुंच जाते हैं। सिमिलरली ऐसे क्लिक करना है, कोई प्लान करना है, अपन
वो रूट बन जाएगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंस पॉइंट है, जैसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वे पॉइंट। अपन जब जा रहे हैं क्रॉसिंग, डोल सपोज जा रहे हैं सर के साथ, सर ने दिखाया मेरे को कि जैसे एक ये मैप है, मैं एक फिर से प्लान करता हूँ जसपुर नगर के लिए और दिखाता हूँ कोऑर्डिनेट्स कैसे एंटर करता हूँ एक वे पॉइंट पर, मतलब प्रेजेंट पोजीशन। ये जसपुर नगर मैंने डाला, ये दे जा स्टार्ट किया, डन कर दिया ऐसे। हमारा इन एयरक्राफ्ट जब हमारा फ्लाइट में होगा तो जो भी डाटा दिखेगा वो एक्यूरेट दिखेगा। सपोज करो ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करके यहाँ से पहला चेक पॉइंट है जसपुर नगर के लिए, इसमें लिख रहा है 18 माइल्स। तो इसमें लॉन्ग प्रेस करके देख लेंगे 18 माइल्स पे क्या है चेक पॉइंट्स, बिकॉज हम ऐसे तो कुछ भी चीज़ बिलीव नहीं कर सकते। 18 माइल्स और क्रॉस चेक करेंगे जो हमने मैप में मार्क किया है वहाँ पे कोई रेलवे लाइन या कुछ हिसाब से इसमें लिखा हुआ है, जूम करना, रेलवे रोड क्रॉसिंग लिखा हुआ है 18 माइल्स पे। इन फ्लाइट जब हमारा एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा होगा और देखेंगे 18 माइल्स कवर कर लिया है तो एक ये यूजर वे पॉइंट से ड्रॉप कर देंगे, लिखा हुआ ये यूजर वे पॉइंट ड्रॉप एट योर प्रेजेंट लोकेशन। तो गाइस ऐसे जब ये हमारा वे पॉइंट ड्रॉप करते हैं। दूसरा है ये लॉक ऑप्शन, जो हमारा स्क्रीन रहेगा वो लॉक हो जाएगा, सो दैट हमारा कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट टच हो गया डिस्प्ले में तो कुछ शो ना हो क्रॉस करने में। और ये है क्लॉक का ऑप्शन, ये क्लॉक का ऑप्शन है, इससे हमारा एस्टिमेट्स डिसाइड होता है। एंड ये हमारा एक सेटिंग्स ऑप्शन है, इसमें आप सर्वर डाटा देख सकते हैं। तो ये हमें उससे उतना मतलब रखना नहीं है, ठीक है। हमारे जो काम का चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। और क्रॉस कंट्री जो है वो भी रनिंग फाइल करने के अलावा और अपन क्या कर सकते हैं, तो गाइस ये सेटेलाइट व्यू है। तो जैसे इन रोड मुझे प्लान करना है कि यहाँ पे जो डार्क शेड ग्रीन है ये दिख रहा है आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद ये जो है आपका कलर यहाँ पे दिख रहा है माउंटेन से ही है। तो ये कैसे मार्क करना है, तो ग्राउंड पे भी ये अपन मार्क कर सकते हैं। कैसे, लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पे एक टच एज इट इज और कोड नेम डाल देना इस पे, MNT शॉर्टकट है ये माउंटेन्स का, MNT डाल दिया कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इसको कर दिया सेव, ऐसे करके सेव कर दिया। गाइस ये हमारा एक चेक पॉइंट बन गया इस रूट के लिए, MNT माउंटेन्स, मतलब यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिल गए सेवरल में। जो भी आप चेक पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हो इस रूट के लिए, जैसे यहाँ पे रेलवे है, फिर माउंटेन्स है जैसे हमने आपके मार्क किया, फिर यहाँ आगे रिवर है जाके, तो इसमें भी एक रिवर है आगे जाके। तो इन सिमिलर वे ये सारे चेक पॉइंट्स क्रॉस जाने से पहले डुअल मार्क कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेव शीट प्रिपेयर करते हैं और इसको इस मैप से अलाइन करके एंड प्रिपेयर करते हैं क्रॉसिंग के लिए, सो दैट हम ऊपर इन फ्लाइट में बिना कोई डिटेल्स के साथ, बिना कोई प्रॉब्लम के साथ अपनी फ्लाइट खत्म कर सके। तो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियो। इतनी मेहनत मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ गाइस, मैं जो फेस किया हूँ वो आप ना फेस करें इन फ्लाइट। स्टे ट्यून्ड, फ्लाई हाई, स्टे सेफ। जय हिंद।